नर्मदे प्रणाम गुरुदेव को। माता नर्मदे। आपका परिचय बताइए, कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? मेरा नाम कल्पना है और मैं पुणे से आई हूँ। और 1 महीने से मैं आपके वीडियो सुन रही हूँ। जैसा टाइम मिलता है, जैसा वीडियो मेरे यूट्यूब पे आता है, ज़्यादातर लाइव सेशन ही मैंने आपके देखे हैं। देख के मज़ा आता था। मैंने आपके जो भी टॉक होते हैं, आप जो बोलते हैं, वो निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, इनसे बहुत मिलते जुलते हैं और मुझे वो दोनों भी बहुत प्रिय हैं। मैं उनको पहले भी बहुत फॉलो कर चुकी हूँ, रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज जी को। तो उन्होंने भी यही ज्ञान देने की कोशिश की थी, प्रत्यक्ष ज्ञान की, आत्मा की बात करो। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो, उन्होंने भी जो बताया, अभी तो आप तो देह में हैं और शरीर में जो गुरु है वो ढूंढने की कोशिश थी कि अभी है ना, पुस्तक में उनको तो मैंने देखा नहीं, एनर्जी से कनेक्ट होती थी, उनकी बातें पसंद तो आती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे ऐसा कोई गुरु चाहिए जो ये बातें भी बताइए और शरीर में भी होना चाहिए। तो बातें तो पहले से बहुत सारी पता थी, अब ये चाहते कि जाके देखो ऐसे गुरु होते कैसे हैं, ये बात थी और इस शांति को अनुभव करना था। तो 1 महीने से चल रहा था, तो मन में ये जैसे सुनती चली गई, एक लालच भी बढ़ता चला गया कि एक बार देख लूँ, कैसे हो जाएगा पता नहीं। अब ऐसा कर कर के मन में उस दिन आ ही गया कि नहीं, अब जाना ही है, एक बार मिल के आऊँ। फिर आपके वीडियो में बोलते हो कि जाना है 16 तारीख के बाद, पता नहीं कहाँ। तो मुझे लगा पता नहीं फिर मिलना होगा ना होगा, या कुटिया में जाके जैसे मिलेंगे वैसे बाहर, ऐसा मन में आने लगा। फिर ज़्यादा कोई कोशिश नहीं की, बस आपको याद किया। एक दिन बैठी पहाड़ पे, मैं अक्सर जाती हूँ जब भी ड्यूटी से आती हूँ, तो टाइम जो मुझे मिलता है, अपना खुद का टाइम जो होता है, मतलब मेरा ऐसा होता है कि बहुत मिल लिया दिन भर सबको, तो वो तो मेरा यही है ना, ड्यूटी है तो वह तो मिलना पड़ेगा, लेकिन मेरा खुद का भी तो टाइम होना चाहिए। तो मैं सबको छोड़ देती हूँ, फिर चलो भाग जाए गई, तो पहाड़ पे जाके अकेले बैठती हूँ। तो आंखें बंद की, आपका चेहरा याद किया। तो ये तो पता है कि इस शरीर तो एक माध्यम है एक दूसरे को मिलने के लिए। अब आत्मा से मिलने के लिए कोई शरीर की ज़रूरत है नहीं, चेतना की ज़रूरत है। याद किया, आपकी चेतना को बुला लिया और बोला कि मुझे बुला लो। और ये आपकी भी बस की बात है और मेरी भी बस की बात है, चेतना चेतना का मिलन होना है, बस शरीर एक माध्यम बना जा रहा है, तो हो जाएगा। ऐसे मिरेकल पहले भी हो चुके हैं, तो अब ये भी करा दो। थोड़ा ये डर भी था कि एक एक महीना पहले छुट्टी मार ली है, बहुत आराम किया है। अब अब अभी जाऊँ मांगने के लिए, पता नहीं मेरा सीनियर मुझसे देगा कि नहीं, ऐसा करके। लेकिन ये अनुभव ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने खाली जाके ये बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है जा, कोई बात नहीं। तो ये था, ये मेरा अक्सर इससे पहले भी अनुभव हुए, लेकिन ये भी एक उसमें ऐड हो गया अनुभव कि जब चेतना की बात होती है, ऊपर उठने की बात होती है, तो पूरा यूनिवर्स काम करता है हमारे लिए। तो ये उसमें भरोसा भी होना चाहिए, अंदर की एक प्यास भी होनी चाहिए, और ये सब खेल चेतना का ऐसा मुझे लगा। तो मैं आ गई यहाँ पे। आने के बाद मुझे आपके वीडियो में तो ये समझ आ रहा था कि ये क्या क्या होता है। अब ये मैं प्रत्यक्ष अनुभव किया तो मुझे और आनंद आने लगा कि ये मौन क्या होता है। तो मेरा एक अंदर से भी होता है कि बहुत शांत रहो, बहुत शांत रहो, क्योंकि दिन भर ऐसे ऐसे लोगों को मिलती रहती हूँ और शांति पसंद है। अभी सब इन लोगों को देखा, थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन लगा कि कोई बात नहीं, ये मेरे जैसे ही ध्यानी होंगे तो ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे। अब ज़्यादा तो क्या, कोई बात ही नहीं करता, मेरे को बोलते बात मत करो अभी सब ये हो रहा है कि परमिशन लो, ये करो ये करो। तो अंदर से अच्छा भी लग रहा है, ठीक है भाई, अपने से तो कुछ ज़्यादा बात नहीं करते, यही चाहिए था मुझे। तो यही है गुरु जी, जो 2-4 दिन रहूँगी, बस यही अनुभव करके जाऊँगी, ये अनुभव ही करना था बस, इसीलिए आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार वीडियो मिला तो देखा कि क्या किया? हाँ, देखा, बिल्कुल बिल्कुल देखा है। इसमें सच्चाई ये थी कि आपके जो कपड़े थे फटे वगैरह, तो मुझे लगा इसमें सच्चाई है, यही तो चाहिए ना। हम जितना भी, मतलब जितना भी हमें सजने संवरने की जो है ना, वो हमारी लालसा ही दिखाती है। और आपके कपड़ों से नहीं, आपके ज्ञान से मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई।
कपड़ों का तो कुछ है नहीं, मगर मैं अगर अवेयरनेस में रहूँ तो मैं बहुत सजू भी, तो कोई मुझे लगता है कोई दिक्कत है नहीं। अगर मुझे उसमें अटैचमेंट नहीं है तो मैं ये भी पहन के ये भी पहन के, लेकिन मुझे अटैचमेंट नहीं। मुझे अब कोई बोले इसका कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं ये भी निकाल दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो है मेरे पास इसलिए पहना, एक छूट भी जाए तो मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि मैं अवेयरनेस में जी रही हूँ। तो अवेयरनेस मुझे एक ज्ञान ने दिया कि तुम जो भी करो, मतलब तुम्हारे पास है तो उसका आनंद भी लो, और जिस दिन नहीं भी रहेगा तुम दुख में भी मत चले जाओ। यही तो आपका ज्ञान बताता है, महाराज का ज्ञान भी यही बताता है, रमन महर्षि ने भी यही तो बताया है। तो ये बहुत पहले से ही पता था, तो है तो आनंद ले रही हूँ। जिस दिन चला भी जाएगा कोई बात नहीं। और आपके कपड़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके ज्ञान से बहुत अट्रैक्ट हो गए कि ये तो चाहिए, ये होना चाहिए। तो जीवन भी जियो, आराम से जियो, और जहाँ भी रहो विदाउट अटैचमेंट रहो, मतलब किसी से मोह में मत रहो किसी भी चीज़ में। और ये अगर छूट जाए तो जहाँ भी रहोगे वो परम शांति होगी, और वही मोक्ष है और वही सब कुछ है। लेकिन हमें अटैच रहते हैं ना संसार में भी, इसलिए हमें सब दुख मिलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं हूँ तो संसार में, अटैचमेंट मेरे घर वाले मेरे से परेशान है, पता नहीं इसको मोह ही नहीं है तो क्या करूँ। मोह में नहीं रहती, मतलब प्यार से बात सबसे करनी है, कैसे है, तुमने खाया क्या, पैसा चाहिए क्या, जो हो सके करना है। लेकिन ज़्यादा मोह में नहीं कि बस रोई जा रही हूँ, इनबैलेंस नहीं होना है कि हाँ ठीक है शरीर में हूँ तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन दिन भर उसमें सोच ये मेरे से नहीं होता, मतलब अपना काम भला, ऐसा बैलेंस करके चलती हूँ। और ये सब पहले से नहीं, ध्यान से होने लगा, जैसे जैसे सत्संग सुनते चली गई। पहले इन लोगों को भी बहुत सुना तो ना मुझे लगता था हाँ ये सत्य है, ऐसा ही जीना है, तो ये सही चल रहा है गुरु जी। और मैं जी रही हूँ इसलिए मुझे आसान लगता है। और आप जो सत्कर्म की बातें करते हो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ ये तो मेरा अनुभव भी है। सत्कर्म नहीं करोगे तो कितना भी ध्यान करो, कुछ भी करो, क्या फ़ायदा। अगर ध्यान आपको सत्कर्म ही सिखाएगा। अगर सत्कर्म नहीं हो रहे आपसे, यानी कि आपका ध्यान भी कुछ काम का नहीं, कुछ गलत ध्यान आप कर रहे हो। किसका ध्यान करना है? आत्मा का ध्यान नहीं कर रहे। आत्मा तो ऐसा है कि वो सत्कर्म ही कराएगा, दुष्कर्म होगे नहीं। आत्मा का ध्यान करने वाला फिर कौन है? हम ही आत्मा है। हाँ तो फिर हाँ, अब जब मैं ही आत्मा हूँ तो कैसे फिर ध्यान करूँगा? कौन किसका ध्यान करेगा? अवेयरनेस में जीना है ना। हाँ तो बस जैसा है वैसा जीना है। हाँ, क्या? तो जैसा है जी वैसे में जीना है। और अगर कुछ लगता है कि मेरे बदलाव से किसी का आत्मिक स्तर उठेगा या मेरा, तो बदलाव कर लो। क्या? बदलाव कर लो, समझ आपके पास है, उसका उपयोग करो। अब जैसा है वैसा में कोई लाके गटर का पानी दे दे तो हम नहीं पिएंगे, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो कहे नहीं जैसा है वैसा ले लो, नहीं भैया, जैसा है वैसा नहीं है, मुझे जैसा चाहिए वैसा भी तो चाहिए। सब देखिए। हाँ, और कोई प्रश्न है? हाँ, मैं जब भी ना किसी से मिलने से पहले, जब भी घर में अकेली होती हूँ, ध्यान वगैरह करती हूँ, मतलब कि मौन में रहना, कुछ सत्संग सुनना, सत्कर्म करना, ये चलता रहता है। जब भी घर से बाहर निकलती हूँ, किसी से मिलना होगा तो वो मेरा ये अनुभव भी रहा है कि लोगों को ज़्यादा लोगों को मिलने के बाद, उनको हाथ मिलाने के बाद ऐसा लगता है कि एनर्जी ज़रा कम होने लगे। तो ये पता चलता है कि एक तो मेरे एनर्जी में कहाँ पे लीकेज होगा, या फिर मैं किसी की एनर्जी मेरे में स्टक करती हूँ। मतलब किसी ने मुझे कुछ बात बताई तो मैंने रख लिया अपने मन में। ये मुझे पता भी चलता है कि मैंने छोड़ना है, उसकी एनर्जी को रिलीज़ करना है। लेकिन कई लोग बहुत इमोशनल होके बताते हैं ना, रो धो के, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे मेरे साथ होता है। तो मुझे ना उस चीज़ में बताइए कि मुझे उस टाइम क्या करना चाहिए। कि एक तो मुझे वो सत्कर्म करना, मतलब कि उसको कुछ बात, कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले का दुख ये होता है कि मेरे को सुनने को ही नहीं है कोई, मेरे को सुनने के लिए कोई नहीं है, इसका भी उसको दुख है। मुझे बताना है, खाली तुम सुनो, मैं उसके लिए कुछ नहीं करती, उसको खाली रिलीज़ होना है, इसलिए मेरे पास आ रहा है। अब तुम अच्छे से सुनो, मैं बता रहा हूँ, और तुम कुछ मत करो, ये उसकी दिक्कत है। तो मैं सुनने की कोशिश करती हूँ, ठीक है बोलो। अब वो आधा घंटा सब बताता रहता है, वो नहीं सुनना चाहिए। अच्छा, इसके कारण भी हो सकता है। हम सुनेंगे लेकिन आपको सलाह देंगे तभी सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। क्या? हम सुनेंगे लेकिन
अगर आप मेरी सलाह मानोगे तो मैं आपकी सुनूंगी, नहीं तो नहीं सुनूंगी। हम क्यों टाइम पास करें, अपने समय को क्यों बर्बाद करें? जाके कहीं और कहीं सुना दो, नहीं सुनना चाहिए। उससे उससे क्या होगा, जैसा वो सुनाएगा उस पर आपका चिंतन बढ़ने लगेगा, हाँ हाँ। होने लगे, अपने आप होगा। आप कुछ कर भी नहीं सकती। इसलिए अगर आपसे कोई सलाह मांग रहा है, दो चीज़ें होती हैं। जब आप बातचीत करो, या तो आपसे सीखे या तो आप उससे सीखो, तब बातचीत करो, नहीं तो बातचीत का कोई मतलब नहीं है। हम कोई डस्टबिन थोड़ी ना है, कुछ भी आए कोई डाल के और चला जाए और मैं उसे स्वीकार कर लूँ। क्या कचड़े के बॉक्स तो हो नहीं आप? हो नहीं। फिर लेकिन कभी कभी टाल भी नहीं सकते, लोग सामने से अरे आते फिर हैं मुंह में हो आप, क्यों नहीं टाल सकते? एक अनजान आदमी बोले नहीं। मैं अपनी भड़ास निकालना चाहता हूँ, आप सुनेंगी? जी गुरुजी, ऐसा है कि देखो मैं पुलिस में हूँ तो मेरे हाँ। पास लोग खुद चल के आते हैं। हम्म। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँ कि भागो यहाँ से, मेरे को मत बताओ, मैं ना भी सुनना वो तो चाहूँ आपकी ड्यूटी है, हाँ वो आप नहीं सुन रही हैं। हाँ आप जिस पद पे हैं उस पद का काम करिए, वो बात अलग है। हाँ लेकिन वो काम की बात है, हाँ। पर्सनल लाइफ की बात नहीं है। क्या? नहीं, काम के तो टाइम काम में तो आपको सुनना ही पड़ेगा। तब ऐसा होता आप है उन्हें सलाह दीजिए, जी। ऐसा थोड़ी ना वो भड़ास निकालेंगे चले जाएंगे। हाँ। सुनाएंगे, हाँ। सुनाएंगे तो आप उसका काम भी तो बताएंगे। जी वो तो आपका काम है, उसे ईमानदारी से करिए। जी। तो ईमानदारी से करती हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से करती हाँ, हूँ। हाँ। इसलिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये बिल्कुल ये क्लियरिटी के साथ कहती हूँ कि बिल्कुल जब से आप ड्यूटी ज्वाइन की हैं, जब से आप तो इस पद पे आई हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को आपने सता दिया, उसने ऐसा कुछ किया नहीं था, ऐसा हुआ है? स्वामी अपने जी, रूप के पद का गुरूर एक होता है ना। जाने अनजाने में, मतलब कि अनजाने में नहीं होता, हाँ। जान के ही होता है। जान के कभी हुआ भी होगा, और वही मैं या आपसे जैसे पूछ रहा हूँ। हाँ जान के कभी हुआ भी है। क्योंकि एक और पद का उस- गुरूर होता है। हाँ जी, जब जो वर्दी सर पे चढ़ती है तो एक घमंड था, तब मैं अवेयरनेस में नहीं जीती थी, एकदम। तब मैं इतना सत्संग नहीं करती थी। हाँ, लेकिन हाँ, मुझे तुरंत कुछ प्रकृति की तरफ से कुछ ऐसा तोहफा मिलता था कि मुझे मेरा दिमाग फिर ठिकाने लगता था, और मेरे सामने फिर सत्संग जैसी बातें आने लगी। मैं बुक भी बहुत पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे ना रियलाइज़ होने लगा, मतलब वो करवा दिया गया कि तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। मतलब कई लोग ऐसे होते कुछ करेंगे, खाएंगे कुछ इस तरह से, और पचा भी लेंगे, तुरंत उसको रिजल्ट नहीं मिलता। मैं अगर कुछ कर भी देती ऐसे तो मुझे रिजल्ट तुरंत मिलता था, तो मुझे समझ आता था ये मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं कि गलती नहीं हुई, लेकिन मुझे गलती भी रियलाइज़ हुई है। और फिर मैंने रियलाइज़ करने के बाद एक बात सोच लिया कि मुझे करना ही नहीं है, छोड़ दो। तो मैं अब ये पूरा ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि मैं अब ऐसा कोई गलत काम नहीं करती, बल्कि मुझे आनंद है कि मेरे पास वर्दी है और एक प्लेटफॉर्म मिला है लोगों की सेवा करने के लिए। क्योंकि आप सत्कर्म की बातें करते हो, तो मैं किसी के पास तो जाती नहीं, लोग मेरे पास आते हैं ना, तो मुझे लगता है ये सेवा ही है। अगर वो बोलते हैं ना कि हमें ये दुख है, या फिर मैं अपने पैसों, अपने सैलरी में से जो मिलता है वो भी लोगों को बांट देती हूँ, ज़रूरतमंद को। ऐसा नहीं कि सबका सब बांट देती हूँ, लेकिन कोई आए पूछे कि ये दिक्कत है, वो मांगता नहीं है सामने से, बट ऐसा है बताने पुलिस वाले से कौन मांगेगा? हाँ, तो वो तो है। ये बताओ। और जब मैं देती हूँ तो उनको बहुत आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं ऐसा करके। लेकिन देने का भाव है कि ऊपर तो कोई, मुझे लगता है कोई लेके नहीं जाता। और जब से मैंने देना स्टार्ट किया है, मेरी बढ़ोतरी हो रही है, मतलब सब काम मेरे बनते जाते हैं, लाइफ सब इजी हो गई है। और मैंने बांटना शुरू किया, ज्ञान भी मेरी तरफ आने लगा, और ये इक्वल होने लगा कि तुम यहाँ दो, मैं पैसे के रूप में दे रही हूँ, वस्तु के रूप में दे रही हूँ, प्रेम के भी रूप में दे रही हूँ। किसी किसी को खाली प्रेम भी चाहिए, प्यार से बात करो। मैंने जब ये स्तर उठाया ना, तो उसके रूप में मेरे पास विजडम बहुत आ गया। मैंने ये देना शुरू किया, तो पैसा तो मेरे को ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत लग्जरी लाइफ है, बट विजडम बहुत आने लगा। और इतना आने लगा कि मुझे लगता है मेरे चेतना का स्तर उठने लगा। तो अब ऐसा होता है ना, जब हमारी चेतना जागृत होती है ना, तो हम पता चलता है कि हम किसके पास जा रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, किसको सुनना भी चाहिए या नहीं चाहिए। आजकल तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, यूट्यूब पे भी मिलते हैं, हम भटकते भी हैं, और लोगों के बहकावे में आते हैं कि वो बोलता है कि देखो, और इस तरह से बताता है कि उसकी बातों में विजडम भी होता है,
लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि विजडम भी है लेकिन आचरण में वो नहीं ला रहे। और फिर हमारे पास चेतना का स्तर ऊपर नहीं उठा होगा तो हम जाएंगे, उधर भी जाएंगे, सब अनुभव लेके आएंगे। तो मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत करके मैं भी आई हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ मेरी लाइफ में ऐसा करना शुरू किया कि प्रेम भी दो, जो जिसको जो चाहिए ना मेरे पास हो सके उतना देने की कोशिश रहती है मेरी। टाइम भी देती हूँ, अगर मैंने किसी को टाइम दिया तो टाइम भी मेरे को टाइम दे रहा है कि हाँ ठीक है ये तुम भी ले लो, तुम काबिल हो। तो ये अनुभव है मेरे, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ऐसा है, मतलब मेरा जीवन सरल हो गया है, ज़्यादा प्रश्न ही आते नहीं। बस मेरा एक ही प्रश्न था कि मेरी एनर्जी मुझे कम होते कभी कभी ऐसा भी नहीं है, आज हुई, मैं बहुत लोगों को मिली, अगर मुझे लगा कि मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो गई अभी तो चलो सो जाओ, ऐसा थकान सी आती है। लेकिन मैं जब सुबह उठती हूँ ना, मैं वही एनर्जी में उठती हूँ। तो रात में क्या मेरे साथ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना एनर्जेटिक फील दूसरे दिन वही करती हूँ मैं। तो यही हो रहा है। और फिर मैं अपनी आत्मा को ढूंढती हूँ, मतलब मैं खुद आत्मा हूँ तो मैं अपनी आत्मा को कि तुम चेतना हो, तुम थक नहीं सकते, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो वो जागरूक हो जाती है, यस है। तो दूसरे दिन फिर ध्यान करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे आत्मिक एनर्जी मिल जाती है। अब ये ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पेड़ को भी जाके लपक जाते हो कि हाँ अच्छा लगता है, क्योंकि किसी आदमी को जाके ऐसा करने से भी इतना सुकून नहीं है। पेड़ बहुत सच्चे होते हैं, एनिमल बहुत सच्चे, नोचते नहीं। हाँ तो मजा, और अपने मन की चलती है ना वो उनसे कुछ नहीं बोलते वो नोचते नहीं जी। और हम उन्हें नहीं नोचते। हाँ बात ये है, दोनों तरफ से जी नोचना नहीं है, जी दोनों तरफ से मिलना है। जी। क्या? तो बस यही सब कुछ चल रहा है। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जी आपके सामने कभी वर्दी में भिखारी भीख मांगने कभी आप तक आए? मेरा खुद का अनुभव बताऊँ तो हाँ, वर्दी में? हाँ हुआ है। और जो हिजड़े वगैरह होते हैं ना, वो तो आ जाते हैं, वो एक तो भिखारी मुझे, की बात हाँ कर रहा वो हूँ। भिखारी भी आए हैं, अच्छा। दे देना ऐसा करके, तो हाँ ठीक है मैंने दिया भी है। अब मेरे मन में जब हम बोलते हैं ना कि आत्मा अगर चाहती है ना देना है, वो भिखारी हो या बड़ा अमीर भी हो, आत्मा चाहती है ना दे दो तो दे देना चाहिए, कुछ तो होगा। आत्मा की पुकार सुनो, तो मैं आत्मा की सुनती हूँ। अगर मुझे भिखारी भी मांगे और आत्मा ना बोले तो मैं ना दूँ, हाँ कोई नहीं है मेरा कुछ देने के लिए। आत्मा की पुकार बहुत मैटर करती है। तो ऐसे लोग मुझे तो मिले हैं, बाकी के लोगों ने पता, मेरे पास पता नहीं आ भी जाते हैं तो मैं दे देती हूँ, चलो ले रख लो, ये इसका इतना खा लो भाई वो करो। और फिर मेरे को ये सवाल भी आता था कि पता नहीं ये जाके कुछ और गंदा काम करेगा, तो मेरे मन से ही आने लगा कि मेरा भाव बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने क्या करके उसने मुझे किस तरह से मांगा कि भूख लगे दे दो। अब उसने मांगा मुझे भूख लगी इसलिए पैसा दे दो, और मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे मतलब मैं जाके कुछ दे दूँ तो ठीक है भाई ये लो 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये। तो भाव क्या था उस टाइम कि तुम खाना खा लो। अब भाव मैटर करता है, फिर तुम जाके कुछ भी करो मुझे क्या लेना देना नहीं है, ऐसा करके मैंने छोड़ दिया। तो आपको ऐसा लगता है कि सत्संग सबके जीवन में होना चाहिए? मुझे तो लगता है हाँ होना चाहिए। वो अपने पद का काम और ईमानदारी से करेगा। जी बिल्कुल। यहाँ तक मैंने समझा। बिल्कुल मैं भी समझती हूँ, हाँ। सत्संग होना ही चाहिए। तो दिमाग में रोज बत्ती खुल जाती है ना हाँ। अपने आप, तो होना ही चाहिए। शरीर को स्नान की जरूरत है, सत्संग को भी आत्मा को भी सत्संग की जरूरत है। वही आत्मा सत्संग ही आत्मा का क्या बोलते हैं उसको, तो वो है, तो वो होना ही चाहिए। नहीं तो एक दिन सुनेंगे 10 दिन फिर गॉसिप होने लगेगा, और फिर 11वें दिन वो जैसा था वैसा ही होगा। रोज होना चाहिए। तो स्वामी जी मैं आपको आज मतलब ये सब है तो सबके सामने बताना चाहती हूँ। मेरा शेड्यूल ऐसा होता है, 11 बजे के बाद फिक्स, मतलब कि तुम कब आओगे कब जाओगे तुम खुद पता नहीं होता। 11 या 10 बजे तक मैं घर में रहती हूँ सुबह का। मैं जैसे उठती हूँ, मेरे घर में है भी नहीं कोई, मतलब मैं जहाँ पे नौकरी करती हूँ मैं अकेले रहती हूँ, फैमिली सब गाँव में है। और मेरे लिए बहुत अच्छा है, यूनिवर्स प्लान है भाई तुमको अकेला रखा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छा है क्या मुझे अकेला रखा है, मतलब मैं जाती हूँ घर में ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अभी तो अकेला रहने का मौका मिल रहा है ना, तो ये उसकी कृपा है। तो जैसे उठती हूँ कान में हेडफोन डालने का, साथ में काम भी होता है घर में जो भी मुझे करना है। और हेडफोन डालने से क्या होता है कि मतलब मैं अच्छे से सुन भी सकूँ और किसी को दिक्कत ना हो आजू बाजू वाले को।
तो काम 10 बजे तक सब कुछ चलता है घर में, मैं सब कुछ कर, टिफ़िन बनाती हूँ, साफ़ सफाई सब कुछ। मेरे पास मेड नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, मैं अपने हाथ से सब कुछ बनाती हूँ, हाथ से सब कुछ करती हूँ। कोई सपोर्ट नहीं है किसी का, मैं किसी को कुछ मांगती भी नहीं, अपने से करो जो भी हो सके। ऐसा नहीं कि मैं सब चीज़ें नहीं ले सकती, ना लेने के पीछे का भाव है कि अपने काम से अपने हाथों से करोगे तो उसकी कृपा और बढ़ जाएगी, और वस्तु से भी अटैचमेंट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन उसकी भी कृपा बन जाती है। ऐसा मेरा एक भाव रहता है, इसलिए दीवार को हाथ लगेगा, किचन को हाथ लगेगा, अपना खाना हम बनाएंगे तो इसमें एक एनर्जी जाती है। हम भले ही मैं उसमें खाली मिर्ची डालूंगी, लेकिन वो क्या पता होटल से बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, तो होता है, ये चलता है। तो हेडफोन डालने से मैं 10-12 वीडियो तो रोज के रोज उस टाइम सुनती हूँ। तो ये बहुत टाइम से मेरा यही चल रहा है। तो क्या होता है, वीडियो भी एक ऐसी मजा लाता है ना हमारी ज़िंदगी में। हमारी चेतना जैसे से बढ़ती है ना, चेतना जैसे ही बढ़ेगी वैसे वैसे वीडियो भी हमारे सामने आते हैं। हम बोलते हैं हमने इनको देखा नहीं, लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया भी ऐसा है, कहाँ से कहाँ मिला देता है। तो आपको तो मैं ऐसे मतलब हम मिले ना यूट्यूब पे, तो सुनो, बोलो कम, सुनो, इतना सुनो, वो पुकार तुम्हें वहाँ तक लेके जाएगी जहाँ तुम्हें जाना है। लेकिन हम क्या करते, खुद को तो सुनते ही नहीं है। वीडियो तो छोड़ो, खुद को भी नहीं सुनते, बस आज बाजू क्या चल रहा है सबको सुनना है हमें, और उससे कुछ फायदा नहीं है। तो मेरे मम्मी पापा भी मुझे कभी फ़ोन करके डिस्टर्ब नहीं करते, उनको पता है इसको अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर बहुत ज़रूर की बातें हो तो मैं डिनाई भी नहीं कर सकती, मेरा कर्म है, मुझे करना भी पड़ेगा। हाँ भाई बोलो क्या काम है, तो उतना ही बोलते हैं। तो घर वाले मेरी मम्मी नॉनवेज अभी भी खाती है, पापा ने छोड़ दिया, पापा में आर्मी में थे, मेरा भाई शराब पीता है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया ये सब चीज़ों को कि मैं तो काम करूँगी अपने ऊपर। पता नहीं मेरे डीएनए में कुछ तो चेंजेस होंगे मेरी तरफ से, तो उनमें अपने आप कुछ चेंजेस दिखेंगे। तो ये मिराकल है, चेंजेस है उनमें। मेरे पापा ने नॉनवेज खाना 3-4 साल से छोड़ दिया है। मम्मी को मैं वृंदावन लेके इसलिए गई थी कि एक इनर कॉलिंग थी कि तुम आ जाओ मम्मी के साथ, तो मैं उसको लेके गई। जब से हम वहाँ से आए हैं, मेरी मम्मी ध्यान की बातें करने लगी, जो कि कभी उसको कुछ पता नहीं था। देख देख के भी चेंज होता है, सत्संग और सानिध्य में बहुत लोगों को चेंज आता है। तो मेरा भाव हमेशा रहता है कि इसका कल्याण हो जाए। मैंने जन्म लिया है इसकी कोख से, तो मेरा ये भाव होना ही चाहिए कि इसका भी कल्याण हो जाए। तो ये आत्मिक भाव होता है कि कल्याण हो जाए मेरे घर वाले सबका, तो खुश रहने लगे। अपने आप ये सब चेंजेस वहाँ पे भी मुझे दिखने लगे। जैसे मैं यहाँ पे काम करती हूँ, सत्कर्म करती हूँ, उसका इम्पैक्ट मेरे घर वालों के ऊपर अपने आप पड़ने लगा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो मैं बोलती हूँ मैं और करने लगी, मुझे करने में मज़ा आना है। तो रिजल्ट भी दिखते हैं ना, कि आजू बाजू का परिसर बदलने लगा है, घर वाले बदलने लगे, मैं खुद बदलने लगी। सत्कर्म मतलब क्या है, जैसे कि मैंने समझा सत्कर्म है क्या, जरूरतमंद की सेवा करना। और दूसरी बात कि अपने पास है ना तो बांटना भी सीख लो। ज़रूरतमंद को तो देना ही, वो तो आएंगे ही ढूंढ के, क्योंकि उनको ज़रूरत है। हमें किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, लोग हमें ढूंढ के तब आएंगे जब हम भी बांटेंगे। हम बांटना ही नहीं चाहेंगे तो लोग कैसे आएंगे। बांटने की क्रम शुरू कर दो, लोग तुम्हें ढूंढ के तो मैंने कहा भिखारी आपसे भीख मांगने आता है कि आता है। मुझे बहुत मिलते हैं, बहुत मतलब इतने भी नहीं, लेकिन मिलते हैं तो मैं हाँ, देती हूँ। कम ही मिलते होंगे उस हाँ, हिसाब से। हाँ, वो और सब मुझे सब देख के बोलते पता नहीं तुम वर्दी मतलब पुलिस वाली लगती ही नहीं, तो मैं बोली नहीं लगती है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। हमें वैसा बनना ही नहीं। दिखते कब है, तब एटीट्यूड दिखता है ना, तो लगता है ये रूड है। एटीट्यूड से नहीं, इन अनकंडीशनल लव में जो सबको एक जैसे समान भाव से रखो, तो सामने वाला भी अपने से अपने आप प्रेम करने लगेगा। मतलब पहले मेरे में था कि मैं बहुत देती हूँ सबको, मुझे नहीं मिलता, ये मेरा भाव था, ये मेरी कमी थी। अब मुझे समझ में आई ये मेरी कमी थी कि मैं देती हूँ सबको, मुझे नहीं मिलता, ये मेरी में कमी थी। मैंने वो भाव भी छोड़ दिया कि मुझे बांटना है, मिले ना मिले। प्रकृति ने क्या कम किया है मुझे, इतना तो ज्ञान दे रही है, और इससे और क्या चाहिए तुम्हें, और लोगों से क्यों प्रेम की आशा करे, वो तो दे रही है ना उसके बदले में। तो ये समझ जब मेरे से डेवलप हो गई, तब लोगों के बीच में बहुत प्रेम मिलता है, अनकंडीशनल, उसमें कोई शर्त नहीं, आएगा प्यार से सब बातें करते, तो जो बांटोगे वही तो आएगा। इसलिए मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास है, लेके जाओ। और जैसे देती हूँ वैसे, तो सैलरी तो हर मंथ में आती, इतनी सैलरी तो मैं अकेले खा नहीं पाऊँगी। तो जैसे आप लोग ऐसे सेवा करते हो, तो ये चलता है थोड़ा बहुत, मेरा जितना मेरे से जम जाता है इनका
पंछी, वो तो सेवा भी नहीं बोलूँगी, वो मेरा खुद का छंद है मेरे, मतलब मेरे को हॉबी है कि खिलाऊं उनको। तो जब वो उसके बदले अगर मैं उसको दाना डालती हूँ तो वो भी तो उसके बदले मुझे कुछ दे रही है ना, अपनी मधुर आवाज़। 3 बजे आके मुझे कोकिला मेरे घर के खिड़की के पास आकर अगर गा रही है तो उसके बदले वो दे रही ना मेरे को। तो प्रकृति मुझे रिटर्न भी करा रही ना कि इतनी कोयल तेरे को सुबह उठा रही है, तो इस बड़ा और सौभाग्य क्या है। तो कुछ नहीं होता, सब इक्वल हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत कर रहा हूँ, नहीं, हमें उसके बदले बहुत कुछ मिल रहा है। अगर ये भाव हम में होगा ना तो और भी मिल जाएगा। तो मैं इसी भाव से सब कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। ज़िंदगी बहुत आसान है, जीने में बहुत मज़ा भी है। जो भी लोग रोते रहते हैं ना ज़िंदगी बहुत ख़राब है, तो मैं उनको बोलूँगी कोई ख़राब नहीं, तुम्हें जीना नहीं आता बस, और कुछ नहीं। जीने के लिए जियो आराम से, रो मत। और रोगे ना तो उसमें मज़ा लो, रो लो, कोई बात नहीं, रोने में भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन रोने की भी एक मज़ा है, उसकी भी मज़ा लो। बाकी एनी टाइम आनंद में रहो, रोने में भी आनंद मनाओ, वो भी एक मज़ा है। लेकिन ऐसे रोते हैं कि ब्लेमिंग एनर्जी में जाके देखो मुझे नहीं मिला, ऐसा मत रो तो ऐसा रो, उसकी याद में रो, खुद की याद में रो, कितना दिया है इसके लिए रो। अब मैं यहाँ पे नदी में बैठी थी ना, मुझे लगा, मैंने कभी सुना था लोग बोलते परिक्रमा करते हैं। अब मैं ठहरी पुलिस वाली, मुझे इतनी छुट्टी कौन देगा, ये तो पहला दिमाग में आता है छुट्टी का। छुट्टी मांगने जाओ तो उनको लगता है प्रॉपर्टी मांग रही है ऐसा करके, तो वो देते नहीं। तो नर्मदा परिक्रमा एक क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता था, लेकिन यूट्यूब पे देख देख के मेरे मन में भाव आता था। जाना तो मुझे भी एक बार है, लेकिन एक तो इसके लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर रिटायरमेंट की, तब पता नहीं शरीर साथ देगा कि नहीं, देखेंगे जैसा होगा। भाव तो है ना मेरे मन में, आज तक बहुत कुछ दिया, ये भी कुछ हो जाएगा चमत्कार। तो अभी ये आपके पास कई बंदा था, आकाश करके कोई मुझे लेने आया था सुबह, वो बंदा मुझे बोल रहा है देखो ये जो रास्ता है ना ये परिक्रमा का रास्ता है। और मेरे मन में भाव उठा, देखो ये छोटी सी परिक्रमा करा दी उसने कि तेरे लिए यही से यही कर ले, गाड़ी पे बैठ के पैदल भी नहीं चला के, गाड़ी पे बिठा के तुझे परिक्रमा करा रहे। और कभी नर्मदा आऊँगी ये भी नहीं सोचा था, आए बैठे तो अच्छा लगा और अंदर से भाव उठ रहा था। उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड था कि मुझे लाया, आपके पास बिठाया, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो दे रही ना अभी ये क्षण, ये पल फिर वापस नहीं आ सकता, मुझे इसको एंजॉय करना है बस, यही था। तो रो, इतना रो, लेकिन उसकी याद में रो जो तुम्हें मिल रहा है। इसके लिए मत रो कि मेरे पास कमी है, कमी के लिए सारी दुनिया रो, ये जो दिया है उसके लिए कोई नहीं रो रहा, उसके लिए भी रो के देखो, उसमें बहुत मज़ा है। तो हम तो ठहरे आत्मज्ञानी, फिर भी कभी कभी भक्ति में भी चला जाता है मन। ऐसा होता है कि राम भजन भी सुने ना तो वो राम भजन राम की चेतना से कनेक्ट हो जाता है। आप मूर्ति से कनेक्ट नहीं होगा, वो भक्ति से भी कनेक्ट नहीं होगा, अब वो चेतना से कनेक्ट हो जाता है। और जब चेतना से चेतना कनेक्ट हो जाती है ना तो फिर रोना आता है वो भजन भी सुनकर, राम 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 राम, लगता है क्या अलौकिक दिया है उसने। तो मैं रोती भी बहुत हूँ, लेकिन इस तरह से रोती हूँ और वो रोना भी बहुत मजा देता है मेरे को, ऐसा लगता है हल्का कर दिया मुझे। तो गंगा माता ने बुला लिया 2-3 महीने पहले उधर ऋषिकेश में। तो ऐसे ही छुट्टी का इशू था, लेकिन वहाँ भी ऐसे ही हो गया, मिल गया, गई उसको मिलने। रात के 7 बजे थे, अब ठंड का मौसम था, बहुत ठंड लग रही थी। मेरे को ये बॉडी पेन भी होता रहता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा। तो मैं माँ को बोलती हूँ, माँ बुला तो लिया, तेरी आज्ञा के अगर ये नहीं होता तो मैं यहाँ आ ही नहीं पाती, अब बुला भी लिया है तो थोड़ा सा प्रेम का कुछ जलवा दिखा दे। और मैं सच बोल रही हूँ, मुझे वहाँ से ना ऐसा गरम गरम से हवा आने लगी, इतनी ठंडी में जाके मुझे ब्लैंकेट लेके बैठने का मन कर रहा था। मेरे लिए हो रहा होगा शायद, वो उसकी प्रेम की अनुभूति। तो हम बोलते हैं ना चमत्कार, तो चमत्कार चेतना के साथ होता है। चमत्कार होते हैं लेकिन चेतना के साथ होते हैं। तो गंगा माता को तो मिलना हुआ, अब उसको मिलना हुआ तो नर्मदा माता कैसे छूट जाएगी। देखो 2-3 महीने के बाद उधर भी मिली। तो ये चलता रहता है। सरेंडर मतलब समर्पित रहो उस यूनिवर्स के प्रति, चेतना के प्रति। हमें जहाँ भी जाना है वहाँ वो लेके ही जाएगी। हमने कभी किसी को, मैंने आपको कभी देखा नहीं, ना कभी नाम सुना, कुछ नहीं, लेकिन जैसा वीडियो सुना मुझे लगा आत्मिक कुछ रिलेशन है इनके साथ, मिलना तो तय है, अब वही लेके जाएगा। आ गई,
कोई बात नहीं, अगले जन्म में पता नहीं, अब पिछले जन्म का कुछ पता नहीं और मुझे कुछ जानना भी नहीं अगला पिछला। अभी वर्तमान सत्य है, उसको एंजॉय कर रही हूँ। एकदम। और इन सभी को मिलके मुझे अच्छा लगा। इसलिए कि कोई बोलता नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ, मैं बोल रही हूँ सब मुझे चुप करा रहे हैं। शायद ये मेरी अंदर की आवाज थी कि मैं ऐसी हूँ। हाँ, 2-4 लोगों से बोलने की कोशिश की तो उनको लगा होगा देखो कितनी पागल है, बातें कर रही है। लेकिन ये मेरी अंदर की आवाज थी कि कोई मुझसे बात ना करे। और मुझे इनसे परमिशन ले गया, इनसे परमिशन ले क्या। मैं बोली अच्छा हुआ मैं आज सही जगह पे आ गई। ये मुझे अच्छे लगते हैं, हाँ। इसलिए कि बोलते नहीं। इतने पकाते हैं लोग। रात के 11 बजे मैं कभी कभी आती हूँ, आपका ये शुरू रहता है। अब काम तो कुछ मतलब क्या करना है, हेडफोन डाल के बाकी काम चलता रहता है मेरा, फ्रेश होना है। तो कोई है नहीं पूछने वाला क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। तो अपने मन की मालकिन हो तो सुनना है। ये सुन के भी जब भी सोती हूँ ना, उसी चेतना में सुबह उठ जाती हूँ। फिर सुबह कुछ ना कुछ आपका आता रहता है, आपका आता होगा और किसी मैं सुनती हूँ, सबका सुनती हूँ। जो मेरी चेतना को अच्छा लगे उस दिन वो पूरा चलता रहता है यूट्यूब पे और मैं सुनती रहती हूँ। मुझे गाने सुनने का ज़्यादा शौक नहीं, ऐसा नहीं कि सुनती भी नहीं हूँ। एक दिन ऐसा आता है कि सबसे बोर होने लगती हूँ तो गाने भी सुनती हूँ अपनी मौज के लिए। मौज में जीती हूँ अपनी मौज के लिए, किसी के सुनाने के लिए तो मौज में रहती हूँ। तो बहुत ऐसा होता है कि वीडियो बहुत सुनते सुनते एक बार ऐसा होता है कि मौज में गाने भी सुन लेना। लेकिन ज़्यादातर सत्संग मतलब कि लाइव सेशन में जाना नहीं होता किसी के, फिजिकली जाके नहीं बैठ सकती। तो ये सोशल मीडिया भी उसकी कृपा है कि उसने हमें दिया है कि तुम कहीं कहीं भी रहो, हम जुड़ा देंगे तुमको, बस तुम्हें जुड़ना है। अब ये तुम्हारी चॉइस है, मैंने तो माध्यम उपलब्ध करा दिया है ना तुम्हें, फेसबुक है, इंस्टा है, सब कुछ है। अब तुम्हें कनेक्ट होना ये तुम्हारी चॉइस है, या तुम्हें किससे कनेक्ट होना ये भी तुम्हारी चॉइस है। सब अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। तो जैसे हम जुड़ते हैं तो हमारे यहाँ पे सब यही चलता है। तो मैं सुनते सुनते पता नहीं कब सो जाती हूँ। तो सबको ये कहूँगी कि सत्संग सुनो, ब्रेन वॉश हो जाता है, अच्छा बन जाता है और आत्मा की शुद्धि होने लगती है, चित्त शुद्ध होने लगता है। और ये रोज करोगे ना तो उसमें मज़ा भी आने लगता है। इतना आता है कि अब किसी की बकवास ही नहीं सुननी। अगर सुन, मैं तो कभी कभी ड्रामा करती हूँ फिर कि कोई सामने वाला मेरे अपना दुख बता रहा है, हाँ जी ऐसा हुआ क्या आज, ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा, होता रहता है। और मेरा ध्यान ही नहीं उसकी तरफ, क्योंकि मुझे लेना नहीं है उसका अपने अंदर और उसको भी दुख नहीं देना है। तो मैं थोड़ा ड्रामा करती हूँ, न्यूट्रल रहने की कोशिश करती हूँ कि हाँ उसको भी ठीक लगे और अपने भी अंदर उसका कुछ घुसे ना, उसकी एनर्जी। फिर भी कभी कभी हो जाता है ऐसा नहीं कि नहीं होता, फिर भी उसकी एनर्जी घुसी जाती है। जाने के बाद मैं सोचती देखो लोग कैसे होते। अब इनको बताओ दूँ कि भाई तुम ये सुनो, हमें नहीं सुनना, हम ये सुनने के लिए नहीं आए, तुम हमें कुछ अलग बताओ, गॉसिप में शामिल हो जाओ हमारे, ये उनकी चाहत होती है। अब ऐसा बोलोगे ना उनको, इस गुरु जी का सुनो, मैं ये सुनती हूँ। यूँ पुलिस वाले के लिए भी मैंने शुरू किया ध्यान का, लोगों को ग्रुप चलाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि तुम ध्यान करो। मेरे को देख के बोलते तुम क्या करती हो, मतलब तुम बहुत शांत रहती हो, तुम्हारे पास एनर्जी का दिखता है ऐसा। तो मैं बोलती हूँ देखो मैं ध्यान करती थी पहले, फिर बाद में मेरे साथ। अब मैं इनको सडनली ऐसा बताऊँ तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो उनको ध्यान का तो बोलना पड़ेगा। तो तुम थोड़ा सा सांसों पे आ जाओ, सांस को देख लो। तो क्या कैसे देखना है, यहाँ से शुरुआत है। अब ओशो को तो मैंने कई सालों पहले सुना था, अब ऐसे नाम इन्होंने सुने भी नहीं है। आपका नाम अभी बताएंगे तो इनको समझ नहीं आएगा। तो इन खाली क्या करती हूँ, सांसों के साथ जुड़ जाओ। तो वो लोग आने लगे, अब ना पता नहीं कैसे चेंजेस आने लगे। पुलिस वालों में भी सुनना है, करना है, मेडिटेशन सुनते हैं। तो ग्रुप में क्या करती हूँ, मैं बड़े बड़े पोस्ट डालती हूँ अपने, जो भी मुझे आता है अपने मन से लिख के वहाँ पे मैं टाइप करके डाल देती हूँ। सुनते रहते तो चेंजेस दिखने लगे मेरे खुद के पुलिस स्टेशन में लोग। तो सबके सब चेंजेस, और सीनियर से जूनियर तक सब में चेंजेस। तो ये इसलिए कर रही हूँ कि जैसे मैं हूँ ना, तुम भी बन जाओ। और अगर ये सब जगह हो जाएगा ना तो कल्याण हो जाएगा सबका। तो आपका खुद का भी होगा और आपको जो माध्यम बना है उसने, तो उसके थ्रू आपके थ्रू सबका हो जाएगा। आप ये ना करोगे, बाकी भी कुछ ना करोगे, तो सैलरी बहुत शासन हमें दे रहा है, उसका
सही उपयोग हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हमारे लालच ना हमें सही उपयोग, मतलब लालच हमें बाकी सब मार्ग में गिरा देता है, और अज्ञान इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है। जब ज्ञान आ जाएगा ना तो डर भी लगता है। अज्ञानी व्यक्ति डरता भी नहीं, पता नहीं उसके अंदर कहाँ से इतना ये जग जाता है। लालच ही तो अज्ञान है ना। हाँ वही तो ना, फिर ये लोग कुछ भी करते हैं। लालच ही अज्ञान। तो जैसे मेरे में ज्ञान आया तो मुझे लगा ये नहीं करना चाहिए, तो ये इनमें थोड़ा सा डालने की कोशिश करती हूँ। जो मेरे को समझ आया मेरी भाषा में डालती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है, बस यही कर रही हूँ। और जब तक होगा कर दूँगी, और मेरा खुद का तो आत्मिक कल्याण करना ये तो तय है, तो वही कर रही हूँ। और जो मेरे से होगा वो उनके लिए कर रही हूँ बस। चलिए अच्छा है, लगे रहो। हाँ और कोई प्रश्न है? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, अपना अपने पद का काम ईमानदारी से करो। जी कभी सीनियर के दबाव से भी काम करती हो? नहीं करना है आपको? ना मैं सीनियर से डरती हूँ और ना डराती हूँ। उनको पता है ये बहुत प्रैक्टिकल है, मुंह पे बोल देती हूँ। मैं बोलती हूँ मेरी नौकरी भी चली जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत आश्रम को जानती हूँ, मैं जाके रह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन ऐसी नौबत मेरे पे आती भी नहीं है कि सामने वाला मुझे परेशान करे, कोई नहीं परेशान करता, ये अपने आप होता है। तो अब ये ना उन्होंने कभी मुझे प्रेशर किया ना मैं उनको कर पाती हूँ, ये अपने आप सॉल्व हो जाता है, ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। लोग बोलते हैं कि हमें प्रेशराइज किया जाता है, मुझे आज तक किसी ने प्रेशराइज नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए कि तुम यही करना ही चाहिए। मेरे साथ ऐसा अभी घटित नहीं हुआ, पता नहीं ये क्यों, लेकिन नहीं होता। और मैं किसी से डरती भी नहीं, बोलने में भी नहीं। और जहाँ झूठ है तो झूठ है, मैं फिर झूठ का साथ नहीं दूंगी। तुम्हारे कर्म में मैं भागीदारी नहीं बनना चाहती। और वो अगर वो सिचुएशन क्रिएट भी हो जाती है तो पता नहीं, वो दिखने में दिखती तो है लेकिन अपने आप हल हो जाती है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता, मुझे हटा दिया जाता है उधर से, और ये अपने आप होता है, मैं कुछ नहीं करती। और ये बहुत लोगों को पता चलता है। अगर इसको क्या बोलते हैं उसमें छेड़े। हाँ उसको उसमें डालने की कोशिश भी करो ना तो ये अपने आप निकल जाएगी। हमारे पास कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, ये इनके उनके लोगों के अनुभव है। इसलिए मैं कुछ नहीं करती, ना निकलने की कोशिश करती हूँ ना जाने की कोशिश करती हूँ, बस मैं ना बोलती हूँ अपने मुँह से कि मैं नहीं करूँगी, मेरे से सहा नहीं जाएगा ये चीज़, तो ये ऐसा होता है। अपना पद, जिस पद पे आप हैं उस पद का काम ईमानदारी से करिए, यही साधना है। कहा गया ना, कर्म ही पूजा है। जी ठीक है, तो काम को काम के तरीके से करो और निकल लो। ठीक जी ठीक।